नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर शहला अग्रवाल और सर्दियों की दिक्कतें थोड़ी बढ़ती चली जा रही हैं। उनमें से एक बहुत ही कॉमन और प्रोमिनेंट प्रॉब्लम है, वो है चिलब्लेन्स। इसको हम परनियोसिस भी बोलते हैं। शायद आम लोगों को नहीं पता हो, शायद बहुत लोगों को नहीं पता हो, लेकिन जिसको है उसके लिए तो बहुत बड़ी आफत है और किसी को भी किसी वक्त हो सकती है। माने खासकर जो बुजुर्ग एज होती है उसमें अगर आपको ज़िंदगी भर नहीं हुई तो भी हो सकती है। तो अपने बड़े बूढ़ों का ध्यान रखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आखिर ये क्या बला है। चिलब्लेन्स जो है वो ज़्यादातर हाथ और पैर की पोर, जिसे हम उंगलियों के जो वो बोलते हैं एंड्स हैं, उसमें होता है। और उसमें क्या होता है, उसमें स्वेलिंग होती है। पहले स्वेलिंग के बाद वहाँ रेडनेस हो जाती है, खारिश हो जाती है, और अगर तब भी आपने ध्यान नहीं दिया तो उसमें अल्सर बनने लगते हैं। तो पैर में कई बार तो क्या होता है ना, लोग ज़्यादातर सोचते हैं, और डायबिटिक्स में कई बार न्यूरोपैथी रहती है। न्यूरोपैथी का मतलब है कि आपको ऐसा लगता है कि आप पत्थरों पे चल रहे हैं, मतलब आपकी जो पैर की नसें हैं वो बहुत अच्छी उनकी कंडीशन नहीं होती है। तो ज़्यादातर लोग यही सोचते रहते हैं कि ये हमारे नॉर्मल रूटीन डायबिटिक न्यूरोपैथी का हिस्सा है। लेकिन डायबिटिक न्यूरोपैथी या कोई भी न्यूरोपैथी अगर होगी तो वो तलवों में होगी, वो पोर पे नहीं होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपकी फिंगर स्वेल कर रही हैं, दर्द कर रही हैं, तो आपको इस बात पे उसका एक्शन लेना है। एक बार अगर अल्सर बन गया, अगर वहां पर कोई भी घाव बन गया, तो उसका ठीक होना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये वजह ही ये है कि सर्कुलेशन कम हो रही है। तो सर्कुलेशन इसलिए कम हो रही है कि बॉडी अपनी हीट को कंजर्व करने की कोशिश कर रही है। तो ब्लड पूरा घूमता हुआ जाता है, तो जो फार ऑफ एरियाज होते हैं उसमें ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है ताकि हीट लॉस ना हो। हीट लॉस ना हो तो चलता है, लेकिन यहाँ पर फिर टॉक्सिन्स भी तो जमा हो जाते हैं। तो जब सर्कुलेशन नहीं हो रही है तो टॉक्सिन भी वहीं जमा होते रहते हैं। अगर आप, और ये प्रॉब्लम होती है जब कोल्ड डैम्प विंटर होता है, मतलब सर्दी में ना एक वो मुकाम आता है जब चारों तरफ एक हल्की सी नमी रहती है। जैसे जिसे आप सुबह उठ के ड्यू ड्रॉप्स बोलते हैं, या ओस होती है, तो वो ओस नहीं होती, वो जो नमी होती है उस विंटर में ये दिक्कत होती है। और उन लोगों को ज़्यादा होती है जो एक्सट्रीम ऑफ एज पे हैं। बच्चों में नहीं होती, बड़े बूढ़ों में ज़्यादा होती है, यंग लड़कियों में, और ख़ासकर जो अपने हाथ को वार्म नहीं रखती हैं, या वो लोग जो ज़्यादातर पानी में काम करते रहते हैं। जो हमारी गृहिणियाँ हैं वो बार बार बर्तन धो रही हैं, बार बार ये कर रही हैं। इसीलिए बोला जाता है कि सर्दी में काम को समेट के चलिए। एक बार काम कीजिए, उसके बाद हाथों को सुखा लीजिए। 24 घंटे अगर आप हाथों को नम रखेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत हो जाएगी। तो क्या करना है, अगर एक सर्दी हुआ है तो चांसेस हैं कि आपको अगली सर्दी भी हो सकता है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज द ओनली क्योर ऑफ परनियोसिस। तो अगर आपको पिछली सर्दी हुआ था तो इस साल जैसे ही सर्दी शुरू हो तो एक छोटी सी वो होती है इकोस्प्रिन, जो आपने देखा होगा हार्ट के शेप की टैबलेट होती है, 75 मिलीग्राम आती है, जो हम हार्ट वाले लोगों को देते हैं। वो क्या करती है, वो ब्लड की थिनिंग करती है और सर्कुलेशन को बढ़ाती है। तो अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा है, शायद आपके बुजुर्ग को लास्ट ईयर ये दिक्कत हुई हो, तो इस साल सर्दी शुरू होते ही उन्हें ये वंस अ डे टैबलेट शुरू कर दीजिए। उससे फ़ायदा ये होगा कि सर्कुलेशन बरकरार रहेगी और वहाँ पर वो स्टेज पहुँचेगी ही नहीं। क्योंकि एक बार अगर ये स्टेज पहुँच गई, जब दर्द होने लगा और रेडनेस हो रही है, तब वहाँ पर एंटीबायोटिक क्रीम लगाई जाती है और उसके साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी टैबलेट्स खाई जाती हैं। देखिए, जब तक आप इन्फ्लेमेटरी सेल्स को ठीक नहीं करेंगे, ये लोकल किसी तेल लगाने से, मॉइस्चराइज़र से नहीं ठीक होगी। जिसकी बायस ही सर्कुलेशन है, जिसकी वजह ही टॉक्सिन्स हैं, जब तक आप टॉक्सिन्स को ठीक नहीं करेंगे तब तक वो चिलब्लेन्स ख़त्म नहीं होगी। तो अगर हो गई है और अगर आपकी हाउस हेल्प भी इससे परेशान है तो उसे डॉक्टर के पास ज़रूर लेके जाइए। इंसान तो वो भी है और दर्द उसे भी उतना ही होता है। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। तो जब बहुत ज़्यादा नम सर्दी है तो अपने हाथों को ड्राई रखें, हाथों को बार बार मलें। इस तरह मलने से सर्कुलेशन बेहतर होती है। और अगर आपके हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं तो ग्लव्स का इस्तेमाल करें, सॉक्स का इस्तेमाल करें। दूसरा, जब ठंड से एकदम अंदर आते हैं तो आते ही हीटर के आगे ना बैठ जाइए, बिकॉज वो सर्कुलेशन तो पहले ही ख़त्म है। उसको आपने ड्राई हीट दे दी, वहाँ पर फटाफट वो कट्स लग जाएंगे और अल्सर हो जाएगा। तो अंदर आइए, हल्के हाथ से हाथ को वार्म कीजिए, एक हल्का सा ऑयल गरम कीजिए, गरम ऑयल से मसाज कीजिए।
देखिए, अगर आपको इसका बेसिक समझ आ गया कि भाई आपको सर्कुलेशन बढ़ानी है, तो आप उसको कंट्रोल भी कर लेंगे और ठीक भी कर लेंगे। तो चिलब्लेन्स को अपने दिमाग पे तारी ना होने दें और उसका इलाज और प्रिवेंशन प्रोटेक्शन जल्दी से जल्दी शुरू करें, ताकि ये आपकी ज़िंदगी का रूटीन ना बन जाए।